अनिल त्यागी जी, जो बात हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे बता रहे हैं, क्या इसका मतलब आपको भी लगता है कि नतीजे कुछ भी हों, चाहे कांग्रेस पार्टी हरियाणा में जीते या हारे, चेहरा सिर्फ एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा? देखिए क्या है, चुनाव हारने का तो सवाल ही नहीं है, जीते और हारे का तो खेल खत्म है। कांग्रेस 52 सीट से शुरू कर लीजिए, वो कितने पे जाके रुकेगी ये किसी को नहीं पता है। 52 सीट तो लगभग तैयार है। आप ये समझिए, पिछली बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें 4 सीटें बीजेपी जीती और 6 सीटें कांग्रेस ने जीती। कुरुक्षेत्र की सीट को मैं कांग्रेस की सीट मानता हूं, क्योंकि अभय सिंह चौटाला अगर वहां से नहीं खड़े होते तो नवीन जिंदल चुनाव नहीं जीतते। तो अगर उस दृष्टि से भी देखें तो 54 सीटें बनती हैं विधानसभा की। मैं 52 मान के चल रहा हूं। 52 सीटों से आप शुरू कर लीजिए, वो कहां जाके रुकेगा ये किसी को नहीं पता है। और हरियाणा में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, बशर्ते कि कोई तिकड़म ना हो। वो तिकड़म नजर आ रही है अर्जुन चौटाला के घर जैसे, अभय सिंह चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला के यहाँ जैसे सीबीआई और ईडी की पेशगी का नमूना पेश हुआ है आज। अगर आप, मुझको नहीं मालूम किस तरह से सरकारें चलती है, लेकिन ये चुनाव तक इलेक्शन कमीशन को भी देखना चाहिए कि जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते, जो वहाँ लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जी, आप बहुत आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं, आप बहुत आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर। हम ये भूल जाते हैं कि जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जब चुनावी नतीजे आए थे और जो एग्जिट पोल थे वो बहुत अलहदा थे, तो इस बार भी कुछ भी हो सकता है। तो अभी हमें नतीजों का इंतजार करना चाहिए। कुछ भी नहीं हो सकता है, वहाँ जनता चुनाव लड़ रही है, जनता ने मतदान दिया है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, मैं पिछले साल 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसी घूम के आया हूँ। मुझे फील्ड मालूम है कि मैदान में क्या हो रहा है। और मैं आपसे ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि दिल्ली में बैठ करके और कंप्यूटर खोल करके बात कर रहा हूँ। मैं मैदान में 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसी घूम के आया हूँ। एक भी संवाददाता वहां नहीं गया है, किसी भी टेलीविजन का और अखबार का 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में। और अनिल जी, अपने अनुभव के आधार पर जो आप 52 सीटें दे रहे हैं सर कांग्रेस पार्टी को, नतीजे आने से पहले, रुझान आने से पहले, उसके पीछे की बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है? बीजेपी की घटती लोकप्रियता, बीजेपी के गलत फैसले, या हुड्डा परिवार का जमीन पर काम, कार्यकर्ताओं से संपर्क लगातार 10 साल? देखिए, मैं आपसे फिर बार बार कह रहा हूं, ये जनता बनाम भाजपा का चुनाव है। जनता ने भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा है। कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस सामने खड़ी थी, कांग्रेस को ही वोट दिया लोगों ने। और हुड्डा ने निश्चित रूप से 10 साल में, चाहे वो बाढ़ का समय हो, लोगों की शादी ब्याह में जाने का समय हो, शौक में जाने का वो हो, जो व्यक्तिगत संबंधों से तार जोड़ के रखे पूरे प्रदेश में, उसका क्रेडिट हुड्डा को जाता ही है। लगातार मैदान में नजर आना, मीडिया से बात करना, अदरवाइज तो कोई खास काम ऐसा पुरजोर कोई बुलंदी की तौर से कांग्रेस ने काम नहीं किया है वहां। क्योंकि असेंबली में अगर प्रतिपक्ष की भूमिका अगर आप देखें तो उसमें नगण्य माहौल है और कोई खास बात नहीं है। लेकिन क्योंकि जनता ने एक चीज और सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर कुमारी शैलजा जो लंबे वक्त तक नाराज दिखी, उनको थोड़ी ज्यादा तवज्जो मिलती तो उससे कांग्रेस पार्टी की टैली में फर्क पड़ता, फायदा होता या नुकसान हो सकता था? कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये बीजेपी का नैरेटिव था लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। अदरवाइज तो 22 से 23% वोट कांग्रेस को मिला है दलितों का, और शैलजा का तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर कोई आधार ही नहीं है हरियाणा में। ये सब जो कागजी नेता, दलित नेता खड़े किए मीडिया ने और भारतीय जनता पार्टी ने, उसके तिलिस्म में हरियाणा की जनता नहीं आई, आप ये समझिए। और उसका जवाब राहुल गांधी ने अशोक तंवर को ला करके उस गुब्बारे की हवा निकाल दी। और अशोक तंवर भी सिरसा के हैं, शैलजा को बता दिया कि आप अगर ज्यादा उछलोगे तो अशोक तंवर को ले आए। आखिरी वक्त में एंट्री हुई है, अशोक तंवर की आखिरी वक्त में एंट्री हुई है। 20 मिनट पहले वो बीजेपी की रैली में थे, 20 मिनट बाद वो राहुल गांधी के साथ दिखाई दे जाते हैं। मैं सीधे विशाल ठाकुर का रुख करती हूँ, इस वक्त पंचकुला में मौजूद है। विशाल, आप तो हरियाणा की रग रग से वाकिफ है, हरियाणा की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। इस वक्त राजनीतिक सुगबुगाहट बहुत ज्यादा है, 15 मिनट का वक्त बाकी बचा है, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी, फिर ईवीएम का पिटारा खुलेगा। कैसी जद्दोजहद इस वक्त दिख रही है, कैसी ऊहापोह की स्थिति राजनीतिक पार्टियों में?
देखिए बिल्कुल, जिस तरह से हरियाणा की राजनीति है और जिस तरह से दावे बड़े बड़े यहाँ पर किए जा रहे हैं, चाहे भाजपा द्वारा चाहे कांग्रेस द्वारा, और जिस तरह से जो भाजपा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि इस बार हैट्रिक लगाने जा रही है। दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जो लगातार कह रहे हैं कि अब सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। लेकिन जिस तरह से जो एग्जिट पोल के नतीजे आए थे, तो उसके बाद ये देखना होगा कि क्या भाजपा जो है वो वापसी कर पाती है या फिर कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आती है। लेकिन जिस तरह से जो निर्दलीय उम्मीदवार है उन पे भी सबकी नजर रहेगी। 30 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं भाजपा और कांग्रेस से जो छूट के उम्मीदवार बने थे निर्दलीय, उन पर सबकी नजरें हैं। भाजपा की सबसे ज्यादा नजरें हैं कि अगर उनके पास आंकड़ा आता है 30 से ऊपर सीटें जाती हैं तो वो निर्दलीय के पास जा सकते हैं या छोटे राजनीतिक दलों के पास जाते हैं। वही कांग्रेस कह रही है कि 50 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे थे उसमें कांग्रेस साफ मेजोरिटी में आती हुई दिखती है, लेकिन फिर भी भाजपा कह रही है कि अभी तक जो है वो भाजपा सत्ता में आएगी और शायद उसको ये लग रहा है कि जो निर्दलीय है वो यहाँ पर उनका खेल जो है वो खेला जाएगा और उनके बलबूते जो है एक बार फिर वो सत्ता पे आएंगे। क्योंकि जब देखा गया था जजपा भाजपा से बाहर हुई थी तो निर्दलीयों ने उनको समर्थन किया था और सरकार बचाने में भाजपा कहीं ना कहीं कामयाब रही थी। अब उसी के सहारे जो है वो तीसरी हैट्रिक लगाने की कोशिश जो है वो हरियाणा में बीजेपी यहाँ पर कर रही है। लेकिन 8 बजे जब बैलेट पेपर खुलेंगे उसके बाद काउंटिंग स्टार्ट होगी तो क्या रुझान आते हैं, क्या भाजपा के पक्ष में आते हैं या कांग्रेस के पक्ष में आते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।